हाँ तो प्यार से नमस्कार, स्वागत है अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रूस कोई सेंटर में। उम्मीद करूंगा आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो हाँ तो बच्चों, आज की क्लास में लेकर आ गए हैं। आप लोग का चैप्टर बाय चैप्टर चल रहा था त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1। उससे पहले इंट्रोडक्शन त्रिकोणमिति को मैंने बढ़िया से दिया हूँ। अब लेकर आ गए हैं प्रश्नावली 8.2। तो इसका सोल्यूशन आप सबको जरूर मिलेगा बढ़िया से। आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर नए आए हैं वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल और आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाए और तुरंत आप पहले देखें। तो ये सारे जो पढ़ा रहा हूँ सबका पीडीएफ बाय पीडीएफ वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जरूर आप सब देख लीजिए। अपने हाथों से, सुंदर हाथों से कॉपी बनाकर आप लोग को पीडीएफ बनाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा हूँ, आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 8.2 बनाने से पहले त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सारणी सूत्र है, जो आप लोग अनुपातीय सूत्र है, उसे हम याद रखेंगे कि कैसे, और इसमें याद रखेंगे तबे प्रश्नावली 8.2 बनेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और भी जितने भी हमारे स्टूडेंट पढ़े हैं वो भी जानते हैं कि प्रश्नावली 8.2 बनाने से पहले हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात का सारा सूत्र बच्चों याद रखेंगे। चलिए देर न करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा यहाँ पर कोण ए साइन ए कोस, या आपको त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन कोस टैन कोसेक सेक कोट। ऐसे याद रखिएगा, साइन का हमेशा कोसेक याद रखिएगा बच्चों, साइन का हमेशा कोसेक। देखिए याद करने का हम एक ऐसा ट्रिक देंगे आपको कि आपको आज की क्लास में बिल्कुल याद हो जाएगा। ये 2025 बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, 2026 बोर्ड के लिए भी स्टार्ट हो चुका है पढ़ाने का। कोस को उल्टा याद रखना सेक बच्चों, कोस को उल्टा सेक याद रखना। टैन को उल्टा महोदय जी कोट याद रखना, टैन को उल्टा कोट याद रखना, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, आपको जो इतना सारे लिखा हुआ है देखा जा, ये 6 गो नाम है, तो 0 डिग्री में भी 6 गो हो गया, मान 6 इसमें हो गया, 30 में 6 6 12 12 18 18 34, यानी कि 6 25 30, 30 गो है हमारा मान याद रखना। और कैसे याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो हम आपको यहाँ पर शायद आपको बता देते हैं कैसे याद रखते हैं, ठीक है। ये आपको लिखा हुआ है, सारे का आंसर मैंने देख कर ही लिखा हूँ, लेकिन आपको याद कराता हूँ कैसे याद रखना। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, और साइन का हमेशा कोसेक होता है, तो कोसेक 0 जिसका होगा उसका इन्फिनिटी हो जाता है, याद रखना है। कोस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, इसी का उल्टा सेक होता है, उसी का उल्टा 1 का उल्टा 1 ही होता है, ठीक है। टैन 0 डिग्री वैल्यू 0 होता है, लेकिन कोट इन्फिनिटी होता है, जिसका 0 होगा उसका इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार साइन 30 का 1/2 होता है, तो साइन उल्टा कोस है, तो उसको उल्टा करिएगा 1/2 का, तो 2 लिखिएगा, 2/1, तो 1 कोई मान्यता ना था, इसका कोसेक हो जाता है 2 हमारा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर कोस का 30 का वैल्यू होता है √3/2, इसी का उल्टा सेक होता है, तो सेक होता है 2/√3, ठीक है। देखा जाए यहाँ पर दिया हुआ। तो इसी तरह से सर हम कैसे याद रखें, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं है, याद करने का कोई ट्रिक नहीं है, वही बताने आए। देखिए कैसे याद रखना, ध्यान से देखिएगा जरूर, अपने लिए जरूर देखिए, ठीक है, जो आपको इजी हो जाए, ठीक है। चलो क्या करना है, यहाँ पर आप सब क्या करिए, यहाँ पर 0 ले लीजिए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लीजिए 1, यहाँ पर ले लीजिए 2, यहाँ पर ले लीजिए 3, यहाँ पर ले लीजिए 4, ठीक है। मैंने क्या क्या किया देख लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम ऊपर वाला को अरेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना है तो बढ़िया से समझाएंगे ना, इसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको हम समझाते हैं ढंग से, ठीक है। ये अनुपातीय सूत्र है। क्या लिया मैंने, आपको मैंने यहाँ पर 0 लिया बच्चों, फिर यहाँ पर 1 लिया सर, फिर यहाँ पर 2 लिया, फिर यहाँ 3 लिया, और फिर यहाँ पर 4 लिया। थोड़ा सा ऊपर करके लिखिएगा क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करके लिखिए, बस थोड़ा सा आपने लिया, ठीक है, 0 लिया, ठीक है, फिर इसमें 1 लिया, इसी के सामने 30 के सामने 1 लिया,
फिर 45 के सामने 2 लिया, इसके सामने 60 के सामने 3 लिया और इसके सामने 4 लिया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 4 से सभी में भागा दे दीजिए, 4 से सभी में भागा दे दीजिए, 4 में सभी से 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 भागा दे दीजिए। दे दिया। भागा देने के बाद पहले मैंने क्या किया, पहले स्टेप में 0 1 2 3 4 लिया, 0 डिग्री में 0 लिया, 30 डिग्री में 1 लिया, 45 डिग्री में 2 लिया, 60 डिग्री में 3 लिया, 90 डिग्री में कितना लिया मैंने, 4 लिया महाराज जी। फिर उसके मैंने क्या किया, सभी में सेपरेट डिवाइडेड मैंने किया, 0 में 4 से, 1 में 4 से डिवाइड, 2 में 4 से डिवाइड, 3 में 4 से डिवाइड, 4 में 4 से डिवाइड। फिर क्या करें, तीसरा स्टेप सुनिएगा, सभी में रूट दे दीजिए, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट, सभी में रूट। देख लीजिए, देख लिए। अब देखना है कि 0/4 है, हम पहले निकाल, ध्यान से देखिएगा, सब समझ में यहीं पर आ जाएगा जी। पहला साइन 0 डिग्री का वैल्यू प्राप्त करना है। अब यहाँ पर लिखा है रूट 0/4 है ना, 0/4 लिखा है, तो 0 में 4 से भागा देंगे 0 और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 हो गया, 0 0 आ गया ना, तो 0 होता है साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। ये है ट्रिक बच्चों, ये क्या है, ट्रिक। उसी प्रकार अगर साइन 30 का निकालना है महोदय जी, तो कैसे निकालिएगा, देखिए साइन 30 का क्या लिखना है, अंडर रूट 1/4 है ना, 1/4 होता है। ठीक है, और 1 के, अब यहाँ पर इसको विखंडित करिएगा, इसको विखंडित करिएगा, इस तरह से करिएगा, मान लीजिए तो रूट 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 आया भी, देखो। उसी तरह से आपको निकालना है साइन 45 का वैल्यू, साइन 45 का वैल्यू निकालना है, तो देखिए उसी तरह से साइन 45 क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रूट 2/4, सेपरेट डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट क्या करते हैं, रूट 2 के लिए भी हमारा है और 4 के लिए भी है, तो ये हो जाएगा रूट 2 का रूट 2 और 4 का वर्गमूल 2, 4 का वर्गमूल 2। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा यहाँ पर करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4, तो 1/√2, तो रूट 2, रूट 1 और रूट 2, तो 1 का वर्गमूल तो हो जाता है, लेकिन रूट 2 का वर्गमूल होता है, नहीं होता, तो साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है, 1/√2 है। अगर आप इस तरह से याद रखिएगा ना, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ, याद हो जाएगा, ये दिमाग लगा लीजिए सर, बस आपको पेपर में क्लियर है। अगर आपको साइन 60 का चाहिए बच्चों, ध्यान सुनना, साइन 60 का चाहिए, ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है। अगर साइन 60 के चाहिए तो देखिए कैसे करना है, साइन 60 के चाहिए तो कैसे याद रखना, उसी तरह से जैसे मैंने बताया, साइन 60 के वैल्यू आपको प्राप्त करना है तो क्या लिखना है, रूट 3/4, रूट 3 के रूट 3 रूट 4, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है, 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, तो रूट 3/2 होता है, रूट 3/2 होता है। साइन 90 का वैल्यू कितना होगा महोदय जी, तो क्या लिखा हुआ ऊपर, 4/4, 4 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 1, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अब अगर आपको साइन को पूरा पता हो गया, 0 का वैल्यू, 30 का वैल्यू, 45 का वैल्यू, 60 के वैल्यू, 90 का वैल्यू, अर्थात साइन 0 का, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का अगर पता हो गया, ध्यान सुनिएगा, और मैंने बोला है त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये हुआ कि साइन के उल्टा हमेशा कोसेक होता है और कोस का हमेशा उल्टा सेक होता है और टैन का हमेशा उल्टा कोट होता है, बताया था मैंने, देखिएगा ध्यान से एक बार। उसी तरह से मुझे अगर निकालना है बच्चों कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है तो कैसे क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। साइन मान लिया जाए कोसेक, तो कोसेक अगर निकालना है 0 डिग्री के वैल्यू तो क्या लिखिएगा, कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू, साइन उल्टा कोसेक, तो जिसका 0 होगा, साइन का अगर होता है 0 डिग्री में 0 तो कोसेक हो जाएगा 0 में इन्फिनिटी, तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, या तो कहते हैं उसे अपरिभाषित,
समझ गए? तो ये अपरिभाषित है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया। अगला बात करते हैं, अगर आपको चाहिए साइन में 30 डिग्री में 1/2, तो साइन को उल्टा कोसेक, तो कोसेक 30 में क्या हो जाएगा 2। कैसे? जिसका होता है 30 में, साइन 30 में होता है बच्चों 1/2। अगर हमको कोसेक पूछेगा तो उल्टा करिएगा, तो 1/2 को 2/1 कर सकते हैं, और 1 का कोई मान्यता नहीं होता नीचे, तो आप केवल 2 लिखिएगा। तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अपोजिट, अपोजिट याद रखना है। उसी तरह से साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता, इसी को उल्टा करिए √2/1, तो √2 हो जाएगा केवल आंसर। 1 का कोई मान्यता नहीं होता नीचे। क्लियर? उसी तरह से साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो √3/2 बोलिएगा, इसी का उल्टा करिएगा तो कोसेक, तो कोसेक क्या हो जाएगा 2/√3। उल्टा √3/2 था तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कोसेक का भी 1 हो जाएगा। जिसका 1 होगा उसका उल्टा भी 1 होगा, और जिसका 0 होगा उसका उल्टा इन्फिनिटिव होगा, अपरिभाषित होगा। ये तो निकल गया, 2 का तो याद हो गया होगा आपको, बढ़िया से याद हो गया होगा। अगला देखिए कैसे याद करना है, यहां देखिएगा। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछा जाए कोस का कैसे याद रखिएगा? कोस का कैसे याद रखिएगा? कोस 0 डिग्री का वैल्यू कैसे याद रखिएगा? यहाँ पर तो 1 दिया है ना, तो देखिए सुनिएगा ध्यान से। अगर साइन को याद है तो कोस भी याद हो जाएगा। ये जितना दिखाई दे रहा है ना, इस साइन में जितना दिखाई दे रहा है ना आपको, साइन में जितना दिखाई दे रहा, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। अब इसको पीछे से लिख दो सभी को एकागो। 1 यहाँ लिख दो 0 डिग्री में कोस में, √3/2 30 में लिख दो √3/2। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप सब? 1/√2 45 में लिख दो कोस में, 1/√2 होगा। अब 1/2 लिखा हुआ है साइन में 30, तो यहाँ लिख दो इसको, और 0 लिखा इसमें, इसमें लिख दो। याद हो गया सर? टैन के कैसे याद रखिएगा? सर कोस तो याद हो गया, सेक के कैसे याद रखिएगा? तो मैंने बताया बच्चों, क्या बताया महोदय जी, कि साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा होता अपोजिट, राइट? कोस थीटा को अपोजिट क्या कहते हैं हम? सेक थीटा, राइट? टैन थीटा को उल्टा क्या कहते हैं बच्चों? कोट थीटा, यही कहते हैं ना। अगर आपको कोस को इस तरह से करके लाए हैं तो सेक याद नहीं हो जाएगा, कोस को उल्टा सेक होता। अब इसका जिस कोस 0 डिग्री में 1 होता, तो सेक में भी 1 हो जाएगा। मैंने बताया था जिसका 1 होगा उल्टा, जिसका 1 होगा 0 डिग्री में, उसका उल्टा भी कोस को उल्टा सेक, तो 1 इसका भी है। कोस 30 डिग्री में √3/2, तो इसका उल्टा कर दो 2/√3। समझ रहे हैं? बिल्कुल। टैन 45 का वैल्यू 1, तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2, तो कोस का उल्टा सेक √2। याद हो गया? चलिए आपको तो पता चल गया साइन का कैसे निकला, कोस से कैसे निकला, कोस कैसे निकला, सेक कैसे निकला। लेकिन सर टैन के कहाँ बता दूं अभी? तो सुन लीजिए ना टैन को। देखिए टैन को भी दिखाते हैं कैसे होता है। ठीक है, देखिएगा प्यारे बच्चों बढ़िया से। टैन थीटा, टैन 0 डिग्री का वैल्यू, चलो टैन 0 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, पहले टैन 0 डिग्री वैल्यू क्या होता है? टैन थीटा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? सर साइन थीटा बटा कोस थीटा। लेकिन टैन यहाँ पर पूछ रहे 0, यहाँ पर 0 लिख दीजिए और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। लिख दीजिए टैन 0 डिग्री का वैल्यू पूछ रहे हैं, देखिएगा ध्यान से। साइन 0 में वैल्यू कितना होता है? सर 0 होता है। कोसेक 0 डिग्री में वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 1/1 काटेंगे बच्चों तो कितना लिखिएगा? 0। 1/0 काटेंगे तो क्या लिखिएगा? तो टैन 0 का वैल्यू कितना होता है? सर 0 होता है। तो याद हो गया। उसके बाद टैन आपसे पूछेंगे हम 30 का वैल्यू, तो यहाँ पर साइन 30 और यहाँ पर कोस 30। ठीक है, अनुपात करना है। साइन 30 का वैल्यू कितना है?
1/2 है महोदय जी। और कोस 30 का वैल्यू कितना है, तो √3/2 है महोदय जी। क्लियर। अब क्या करिएगा सर, ये चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, कैसे होगा सर, एक बार बता दीजिए कैसे क्या लिखेंगे इसको, कितना क्या होगा, पहले देख लेते बढ़िया से पुट है ना, गलत नहीं ना कर रहे हैं कोस। क्लियर क्लियर। तो दो दो कैंसिल होगा, दो दो कैंसिल होगा, तो tan 30 का वैल्यू क्या लिखता है, 1/√3। तो tan 30 का वैल्यू देखा 1/√3 हवा है ना, देख लीजिए सर। अगर tan के हम 45 के पूछे तब, देखो ये भी ऐसी बनेगा जी, देखिएगा ध्यान से। अगर tan 45 की पूछता है बच्चों तो कैसे याद रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin 45 और यहाँ पर लिखेंगे cos 45, ठीक है। अब sin 45 का वैल्यू कितना होता है, ये देख लो 1/√2 महोदय जी। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 महोदय जी। काट दो, √2 1 1 1 कैंसिल, कितना बचा, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देखो यहाँ पर 1। जब tan को याद हो जाएगा, tan को उल्टा कोट होता है सर। sin tan माफ करिएगा, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, tan 60 का वैल्यू कितना होगा, तो sin 60 लिखिए, cos 60 लिखिए, है ना। sin 60 का वैल्यू देखो यहाँ पर, sin 60 √3/2, cos 60 का वैल्यू कितना लिखल है, 1/2, 2 कैंसिल, कितना बचा, √3। तो tan 60 का वैल्यू हो जाता है √3। सर tan 90 का वैल्यू कितना होगा, देख लो बच्चों कितना होना चाहिए, tan 90 का वैल्यू, तो लिखिएगा sin 90 अपॉन cos 90 डिग्री, है ना। तो sin 90 का मान कितना होती है, 1 होती है, और cos का कितना होती है, 0 होती है। भागा दे दो ना बच्चों, 0 आएगा। तो tan 0 डिग्री 90 डिग्री वैल्यू क्या है, यहाँ पर इन्फिनिटिव है। थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा आपको याद रखना होगा कि 0 आया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा बच्चों, ध्यान से ये रखना होगा, जिससे हम 0 से भागा देंगे तो इन्फिनिटिव यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना होगा, बस यहाँ पर डिफरेंस आ गया है। एक तो क्लू तो याद रखिएगा ना, अपने लिए 0 याद रखिएगा। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता, अगर उसी का 90 पूछेगा तो आप इन्फिनिटी बोलिएगा, ठीक है। चलो याद हो गया होगा पूरा, ये बढ़िया से मस्त तरीका से। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो फिर से रिवाइज करके देख लो आप, सब क्लियर है, ठीक है। चलो अब हम इस पर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखना, ठीक है। इसको हम लिखे रह देंगे क्योंकि आपको भी दिखाएंगे कैसे कैसे हम इस पर पुट करके बनाते हैं, ठीक है ना। जरूर आप लोग इसे या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, समझ गए हैं तो ये वाला लिख लीजिए आप, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर के लिए भी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन सोल्व करते प्रश्नावली 8.2 बच्चों। अगर ये याद कर लेते हैं तो ये आपको क्वेश्चन बनना लगेगा, समझ के याद हो गया, है ना। ऐसे याद रखिएगा तो आप कभी नहीं भूलिएगा। चलें क्वेश्चन लिखें, हाँ जी महोदय जी क्वेश्चन लिखिए और मुझे समझाइए आप। चलिए निम्नलिखित में मान निकालिए, है ना। प्रश्नावली 8 कितना है बच्चों, 8.2, है ना। और निम्नलिखित मान ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है, मान निकालें या तो ज्ञात करें, बात एक ही बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 का पहला हम बना रहे हैं, ठीक है। साइन 60 डिग्री, ठीक है, इंटू कोस 30 डिग्री, ठीक है, प्लस साइन कितना डिग्री बच्चों,
30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। चलिए वैल्यू निकालना है अर्थात मान निकालना है। बन जाएगा आपसे क्या बन जाएगा? चलिए पुट करते जाइए। साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू √3/2 है बच्चों, पुट कर दिया जाए इंटू कोस 30 का वैल्यू, कोस 30 के सामने √3/2 प्लस साइन 30 का मान, साइन 30 का मान 1/2 इंटू कोस 60 का वैल्यू, कोस 60 का वैल्यू कितना बच्चों 1/2। देख रहे हैं ऊपर ऊपर मल्टीपल, नीचे नीचे मल्टीपल कर लीजिए तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 4, है ना। 1/4 √9 का वर्गमूल 3/4 1/4। क्लियर? क्या निकलेगा 4 एलसीएम 3 + 1 एलसीएम निकाल के 4/4। कितना आंसर 1। पहला का उत्तर 1 हो जाएगा। आंसर मिला लीजिएगा आप सब। इसी तरह से बनेगा बच्चों, क्योंकि इसको याद रखना बहुत ही जरूरी है। जितना जीने के लिए खाना जरूरी है उसी तरह से सॉल्यूशन मैथ में बनाने के लिए फॉर्मूला जरूरी है। हमें जितना सब्जी बनाने में मदद करता है, जितना अति आवश्यक है मसाला, उसी तरह से मैथ को सॉल्यूशन करने के लिए हमें जरूरी है फॉर्मूला, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। चलिए और ये हो गया कंप्लीटेड। अगला दूसरा क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप सब। दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं फटाफट, और इसी तरह से सारा क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का मान है निकालना। क्वेश्चन नंबर दूसरा 1 का दूसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बच्चों, है ना। चलिए बनाते हैं। tan 45 का वैल्यू पुट कर लीजिए देखकर, याद नहीं है तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, देख लीजिए आप। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, देखो है ना लिखा हुआ, आपको याद होना चाहिए बच्चों। साइन 60 का वैल्यू √3/2, देख लीजिए साइन 60 में √3/2 है। क्लियर? 2 गुने 1 प्लस यहाँ पर 9, 9 यहाँ पर 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। अब पता होना चाहिए कि 9 को वर्गमूल 3 लिखते हैं ना, कितना लिखते हैं बतावा जरा, बताइए जरा। 4 एलसीएम 4 दूनी 8, है ना। क्या बचेगा बच्चों 3 का 3, 3 का 3 8/4 2 हो जाएगा इसका प्यारा सा आंसर। दूसरा हो गया समाप्त। आ जाते हैं हम तीसरा में। चलिए आपको लिए भी 2 क्वेश्चन छोड़ेंगे जिससे आप लोग भी बनाएं, है ना, क्योंकि हम ही बनाते रहेंगे तो दिक्कत है ना ज्यादा, आप लोग भी बनाइएगा ना। चलिए इसे अरेंज कर दें। दूसरा हो गया कंप्लीट। तीसरा तीसरा बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड की ओर अपना। कोस 45 डिग्री और सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक अरे इधर लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर थोड़ा सा सॉल्यूशन सेक 30 कोसेक 30। कोस 45 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कोस 45 का वैल्यू देखो 1/√2। सेक 30 का वैल्यू
देखो सेक 30 का, यहाँ पर सेक 30 का 2/√3 प्लस कोसेक 30 का वैल्यू, कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है 1, है ना। चलिए 1/√2 का √2 हो जाएगा बच्चों। नीचे वाला को हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, √3 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, √3 में भागा देंगे 2 प्लस यहाँ पर 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेपरेट क्या कर देंगे हम लोग, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, ये चल जाएगा √3 सबसे छत्ता पर और ये आ जाएगा इन लोग के साथ बच्चों। ठीक है, यहाँ से बराबर के चिन्ह दे देते हैं, ये √3 के √3, इसमें गुना होगा 2√3 बच्चों, 2√2, 2√2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। ठीक है, 2√6 हो जाएगा। इसको प्रमेयकरण कर लीजिएगा। प्रमेयकरण होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। √3 के √3, यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा होगा, याद रखना, ध्यान रखना थोड़ा सा। यहाँ पर से 2√2 प्लस 2 इंटू यहाँ से प्रमेयकरण 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, 2√2 माइनस 2√6। क्लियर। चलिए यहाँ से आप इसको लिख दीजिएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6। यहाँ से a² माइनस b² के फॉर्मूला पर सेट कर दीजिए, माइनस b² के सूत्र पर सेट। टू रूट थ्री कॉमन कर लीजिएगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा और यहाँ पर √3 बचेगा। ये हो जाएगा 4 इंटू 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये 2 दूनी 4, 6। माइनस कॉमन कर लीजिएगा, माइनस कॉमन कर लीजिएगा, तो माइनस कॉमन करिएगा आप, तो यहाँ पर √3 प्लस माइनस √2 हो जाएगा और ये 4 दूनी 8, 6 चौके 24, तो ये आप उल्टा कर दीजिएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा, तो 24 और ये -8 घटा दीजिएगा, तो कितना बचेगा, घटाइएगा तो माइनस माइनस कैंसिल, घटाइए कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका रूट, यहाँ पर 2√3 बचेगा ना, यहाँ पर 2√3 इंटू √3 माइनस √2, 24 में से कितना 8 घटेगा, कितना बचेगा 16, 2 8 16, आंसर हो जाएगा। देखिए बड़ा है ना यह सोल्यूशन, √3 आप पूरा कर दीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको आंसर, देख रहे हैं सोल्यूशन कितना बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए बच्चों ध्यान से आप बनाइएगा, है ना। क्वेश्चन आपको 2 छोड़ देते हैं, बाकी हम इसका ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए ये आप लोग को 2 क्वेश्चन बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, सोल्यूशन पूरा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो अरेंज कर दें, अरेंज कर दें। इसी तरह से बनाना है। अब हम दूसरा का बनाते हैं, दूसरा का सारा हम ऑब्जेक्टिव फटाफट सॉल्व कर देते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव है पेज नंबर 207 में, सही विकल्प को चुनिए, अपने विकल्प के औचित्य दीजिए, है ना। दूसरा का पहला हम सॉल्व कर देते हैं, tan 30 का वैल्यू अपॉन 1 प्लस tan² 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है। ठीक है, चलिए 1 tan 30 का वैल्यू 1/√3 के होल स्क्वायर, ये ऊपर ऊपर मल्टीपल कर दीजिए, नीचे नीचे मल्टीपल, 1 का 1, 1/3। ठीक है, चलिए ये 2 का 2, √3 का √3, ये हो जाएगा 3 LCM, ये 1 प्लस ये 3 प्लस 2,
3+1 कितना बच जाएगा यहाँ पर, ये 2√3, यहाँ पर 4/3। देखा जाए इसे हम सेपरेट डिवाइड कर देते हैं 2/√3 ये 3/4, 2 दूनी 4। यहाँ पर √3 में ये √3 से भागा देंगे तो √3 ऊपर, यानी आंसर हो जाएगा √3/2। √3/2 आंसर हो जाएगा, √3/2। ये ऑप्शन में चेक करना है कि किसमें √3/2 होता है, sin 60 में होता है √3/2, तो sin 60 में होता है। इसका आंसर हो जाएगा sin 60 डिग्री। ऑप्शन है इसमें sin 60 में ऑप्शन ए बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, दूसरा का पहला। ठीक है, दूसरा का पहला करेक्ट आंसर। उसी तरह से दूसरा का भी सोल्व करना है, तीसरा का भी सोल्व करना है, चौथा का भी उसी तरह से सोल्व करना है बच्चों, है ना। ध्यान से देखेंगे। चलिए दूसरा का हम सोल्व कर दें, चलिए कर दीजिएगा, आप सब कर दीजिएगा, मैं ही कर दूं, चलो अरेंज कर दूं। ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। सॉल्व करके आपको यही देखना है बच्चों, इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है ना। 4 ऑप्शन रहेगा, बिहार बोर्ड भी इसी तरह से देगा जिस प्रकार इसमें सेट किया गया। 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ठीक है बच्चों। चलो tan 45 का वैल्यू 1 होता है ना, 1 होता है 45 का वैल्यू। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 0/2, 0 भागा 0, आंसर 0। तो किस में होता है टाइम, यहाँ पर ऑप्शन डी दे देगा, ऑप्शन आपको ऑप्शन डी में आंसर मिस करेगा। ठीक है, चलिए करेक्ट हो गया। दूसरा के तीसरा बनाना है। यहाँ पर लिखा है sin 2a बराबर 2 sin a। कब सत्य होगा, कब सत्य होगा, जब सत्य होगा जब आप जब आप इसमें 0 डिग्री पुट करिएगा, 0 डिग्री पुट करिएगा ऑप्शन ए में मैच करेगा। आप यहाँ पर 0 डिग्री पुट करिएगा तो आपको क्या निकलेगा, दोनों आपस में 0 हो जाएगा, 0 बराबर 0 होगा, तब ये क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्लियर है। चौथा बता देते हैं, बस क्वेश्चन आज इसमें जाने नहीं है, इतने ही क्वेश्चन है। चलिए अरेंज कर दें तो ऑप्शन इसमें ए हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर, दूसरा का चौथा, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। कर लीजिए सॉल्यूशन। tan 30 का वैल्यू 1/√3, यही है ना, बस होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ, होल स्क्वायर मत दीजिए। ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे नीचे गुना कर लीजिए। वन 3 माइनस 1, ठीक है, ये 2 2 कैंसिल, √3/3, तो आंसर कितना हो जाएगा, इसको आप करिएगा इस तरह से, √3 इंटू √3 कटेगा तो क्या बचेगा, 1/√3। ऑप्शन कितना मैच करता है, 1/√3। 1/√3 किस में आएगा, गलती कर दी क्या, ये 3 जाएगा ऊपर ना, माफ करिएगा, 3 जाएगा ऊपर, यहाँ पर 3 जाएगा ऊपर, 3/√3, तो यहाँ पर √3 इंटू √3 होगा और कैंसिल होगा तो √3, तो यहाँ पर √3 हो जाएगा आंसर। तो tan 60 में वैल्यू होगा, इसका tan 60 आपका आंसर होगा। ऑप्शन बच्चों, ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी में है tan 60। चलिए क्लियर। तीसरा बताते हैं, जल्दी से इसे भी आप नोट कर लीजिएगा फटाफट, जल्दी से। चलिए अरेंज कर दिया जाए।
तीसरा, टाइम यदि टाइम दिया हुआ बच्चों a प्लस बी बराबर 1/√3, सॉरी √3 दिया हुआ बस यहाँ पर बस √3 दिया हुआ और टाइम a माइनस बी बराबर दिया हुआ बच्चों 1/√3। तो 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का वैल्यू होता है और a प्लस बी का वैल्यू होता है 90 से बड़ा, या तो इक्वल होगा या तो यानी b का वैल्यू जो होना चाहिए a से बड़ा होना चाहिए। a और b का मान निकालना, a और b का मान निकालना इसमें मान, ठीक है। देखिएगा प्रश्न से कैसे बनेगा। टाइम a प्लस बी बराबर √3, तो टाइम a प्लस बी कितना डिग्री होगा, tan 60 डिग्री, tan कैंसिल, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यहाँ पर समीकरण पहला। पुनः टाइम a माइनस बी बराबर 1/√3, तो यहाँ पर लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर tan 30 डिग्री, tan कैंसिल, a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, समीकरण सेकंड। और समीकरण फर्स्ट सेकंड को काम कर देंगे यहाँ पर से हम, है ना। क्या कर देंगे, समीकरण फर्स्ट सेकंड को काम कर देंगे। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, दोनों कैंसिल होगा, यहाँ पर निकलेगा 2a दिखाई दे रहा है, नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा ना, 90, तो 45 हो जाएगा, a का मान 45 डिग्री, a का मान 45 डिग्री। और समीकरण लिख दीजिए, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर बच्चों, ठीक है। a प्लस बी बराबर 60 डिग्री और 45 यहाँ पर रख दीजिए बढ़िया से, 45 प्लस बी बराबर 60, तो a का मान निकाल दे, b का मान निकल जाएगा आपको, b का मान ये प्लस का चल जाएगा माइनस में, तो आपको निकल जाएगा b का वैल्यू 15 डिग्री, क्लियर हो गया। और बाकी आपको ऑप्शन वाला है, सत्य असत्य वाला, है ना। ये ऑप्शन वाला तो आप भी बना ही सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ बढ़िया से कैसे इसको बनाना होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना होगा 4 का नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसे अरेंज कर दें, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड बच्चों, जरूर लिख दीजिएगा, आप लोग छूट गया लिखना, ठीक है। उसके बाद आप निकाल कर a का मान, फिर समीकरण फर्स्ट में। ये क्वेश्चन आया था 2017 के एग्जाम में, मेरे समय आया था बच्चों, मैंने 2017 पेपर में दिया था, ये आया था क्वेश्चन, मैंने बनाया भी था, आप सबको भी आएगा, जरूर आप लोग इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अरेंज कर दिया जाए। चलिए चौथा है सत्य और असत्य में बात करना, उसके बाद होगा तमाम हो जाएगा, इसका काम क्लियर खत्म। चलिए इजी था, बहुत इजी था। देखिए सत्य और असत्य वाला है चौथा नंबर, सत्य और असत्य। देखिए पहला कह रहा है सत्य है कि असत्य है, ध्यान से देखना है, ठीक है। साइन a प्लस बी बराबर क्या साइन a प्लस साइन बी होगा, बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, ध्यान से। पहला साइन हम a का मान 0 डिग्री रखते हैं, b का मान 30 डिग्री रखते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइन 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ठीक है। दोनों को देखते बराबर है तो सत्य होगा, नहीं है तो असत्य होगा। तो साइन यहाँ पर 90 हो जाएगा और यहाँ पर साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 30 का हो जाएगा यहाँ पर साइन 60 का हो जाएगा √3/2 और प्लस साइन 30 का हो जाएगा 1/2, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बच्चों कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 है, इतना है कि क्या असत्य है, आपस में है बराबर, 1 है, साइन 90 बराबर 1 और साइन 60 प्लस साइन 30 √3 + 1/2 है, तो असत्य है ना, बोलो ना। हाँ हाँ जी असत्य है। अब यहाँ पर लिखा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान भी वृद्धि होती है, साइन थीटा का मान में वृद्धि होती है, देखो यहाँ पर वृद्धि होती है,
तो देखिए वृद्धि मतलब बढ़ती है, देखा जाए साइन 0 डिग्री वैल्यू देख लीजिए, फिर साइन 30 को लेकर देख लीजिए आप, फिर साइन 45 को देखकर लिख लीजिए, साइन 60 को देख लीजिए ये होता है कि नहीं वृद्धि। साइन 0 को कितना होता है 0 होता है, ठीक है। दूसरी बात साइन 30 में कितना होता है 1/2, इसको भागा दीजिए 0.5 होगा। साइन 45 में 1/√2 यानी कि बढ़ रहा है ना, 0 के बाद 0.5 आ गया तो वृद्धि तो हुआ, वृद्धि तो हुआ ना, तो क्या है ये सत्य है, क्या है वृद्धि हुआ मैंने कि सत्य है, ठीक है। फिर यहाँ पर दे रहा है तीसरा नंबर का, यहाँ पर देखा जाए तो कोस का, तो कोस का नहीं बढ़ता, कोस का नहीं बढ़ता, कोस का देखो 1 होता है, फिर यहाँ पर घटते जाएगा, क्या करता है घटते जाएगा। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कोस। यहाँ पर थीटा में लिख रहा है कि थीटा में वृद्धि होने वाले साथ कोस थीटा का मान में वृद्धि होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, कोस थीटा का वृद्धि नहीं होगा मान, देखा जाए एक तरह से, क्योंकि अगर कोस 0 का मान करते हैं तो 1 आता है, फिर 1 के बाद देखिए √3/2 है, तो इसको भागा देंगे तो इससे भी छोटा आ जाएगा, फिर 1/√2 है, इसको भी देंगे तो इससे भी छोटा आ जाएगा। तो वृद्धि का मतलब बढ़ते जाएगा ना, बढ़ते जाएगा ना, इंक्रीजिंग होगा ना, तो यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रहा, तो कहेंगे अगर इंक्रीजिंग होगा तो सत्य होगा, ट्रू होगा, अगर सत्य नहीं होगा तो फॉल्स होगा, सत्य होगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे। तीसरा चौथा के बच्चों कह रहा है, चौथा को भी समझ जाइएगा, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम। चौथा कह रहा है कि थीटा के सही मानों को साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर साइन 0 में लेते हैं, मान लीजिए साइन 0 डिग्री लेते हैं और कोस 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है। साइन 0 में कितना होता है 0, 1 होता है, कोस 0 डिग्री में 1 होता है, क्या बराबर होता है 0 होता है 1 होता है, क्या बराबर होता है नहीं होता। ये भी असत्य है, यह भी असत्य है, ईश्वर ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, हम सब असत्य हैं, ये असत्य है ऑप्शन आपका 4 वाला। 5 ही है 5, तो 5 में कह रहा है, 5 में क्या कह रहा है ध्यान सुनना, कह रहा है कि a बराबर 0 डिग्री है, a बराबर 0 डिग्री है, ठीक है। तो कोट पर परिभाषित होगा, मतलब परिभाषित नहीं होगा, तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है देखिए, तो कोट 0 डिग्री का वैल्यू मतलब अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, परिभाषित नहीं होता, तो परिभाषित नहीं होता मतलब कि अपरिभाषित, अपरिभाषित तो ही है ये, तो लिखिएगा सत्य बात है, क्या है सत्य है, क्योंकि अपरिभाषित बोलता नहीं है तो परिभाषित है, अब परिभाषित नहीं है यानी कि अपरिभाषित है। समझ में आया बात। क्वेश्चन को पढ़िएगा पहले, ये सारे क्वेश्चन को पढ़िएगा ढंग से, सब जाके समझ में बढ़िया से आएगा आप सबको। लव यू, बाय बाय। इसका पीडीएफ सारे को मिल जाएगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में, तो आप सब जरूर नोट कर लीजिएगा। लव यू, बाय बाय।